नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूज़िक वाले गुरी सर। तो हमने शुरू की थी हमारी सेकंड यूनिट जिसके अंदर हमने भारतीय लोक संगीत का विस्तृत अध्ययन और विवरण हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा। इसके अंदर हमने काफ़ी सारे जो एरियाज़ के लोक संगीत के बारे में पढ़ा था और आज जो हम एरिया पढ़ने वाले हैं वो है हरियाणा। तो इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने काफ़ी सारे एरियाज़ के लोक संगीत के बारे में पढ़ा था और जो रह गए हैं बाकी वो इस पार्ट के अंदर हम उनको कवर करेंगे और साथ ही साथ सभी एरियाज़ के जो मुख्य कलाकार हैं लोक संगीत के अंदर जिनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं हरियाणा का लोक संगीत। हरियाणा पंजाब और राजस्थान का समीपवर्ती प्रांत है। यहाँ पर पंजाब के शौर्य और राजपूतों का स्पष्ट दिग्दर्शन होता है। हरियाणा के संगीत पर दृष्टिपात करें तो इसमें पंजाब के संगीत की भौनी महक आती है। यहाँ का लोक संगीत हरियाणवी लोक संस्कृति का प्रतीक है। हरियाणवी लोक संगीत की गायकी एक ओर यहाँ के राग होली तथा नगाड़ा वादन से प्रकाशित होती है, वहीं दूसरी ओर आल्हा जैसे लोक रागों तथा मुक्तक लोक गीतों के द्वारा आलोकित होते हैं। हरियाणवी लोक संगीत के अनेक ऐसे गीत हैं जिनके माध्यम से यह संगीत सजीव सशक्त और मुखर है। यहाँ के लोक संगीत पर इन आयामों में अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विविध संस्कारों, पर्वों, ऋतुओं आदि अवसरों पर यह लोकगीत अपनी विभिन्न छटा में गाए जाते हैं। यहाँ के लोक गीतों में विवाह से संबंधित गीत अधिक मिलते हैं। किससे ज़्यादा मिलते हैं? विवाह से संबंधित। हरियाणा की विशिष्टता की दृष्टि से सांग, भात, न्योंदा जैसे लोकगीत समस्त भारत में प्रचलित हैं। हरियाणवी लोक संगीत में शास्त्रीय संगीत के रागों का भी संस्पर्श मिलता है। यहाँ पर लोक संगीत 4-5 स्वरों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कितने स्वरों के इर्द गिर्द घूमता है? 4 से 5 स्वरों के बीच में ही गाए जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला जो है इनका संस्कार लोकगीत। हरियाणा लोक जीवन में इनका भी बहुत महत्व है। समाज में पुत्र जन्म को शुभ मानते हैं और बहुत हर्ष के साथ उल्लास मनाया जाता है। हरियाणा संस्कृति में पुत्र के जन्म पर कांसे की थाली बजाई जाती है तथा बधावा गीत गाए जाते हैं कि बधाई के गीत गाए जाते हैं। विवाह भारतीय समाज का एक अनिवार्य अंग है। हरियाणा में विवाह समारोहों में सुहाग, घुड़चढ़ी, सीठने व विदाई गीत गाए जाते हैं। सीठने के गीतों में बारातियों के साथ हास परिहास व छींटा कशी वाले गीत गाए जाते हैं। हमने पढ़ा था, देखिए पंजाब के लोक गीतों के अंदर सीठनी, तो सीठनी वहाँ की सीठनी हो गई और यहाँ के सीठने हो गए। संबंधियों से परिचय बढ़ाने और घुल मिल जाने का प्रयास करने के लिए सीठने गाए जाते हैं। कन्या की विदाई सर्वाधिक करुणापूर्ण होती है। विदाई के समय कन्या के स्वजन गीत गाकर कन्या की विदाई करते हैं। अब देखिए दूसरे आते हैं सावन के गीत। सावन के महीने में समस्त प्रकृति हर्ष एवं उल्लासपूर्ण होती है। ग्रीष्म की भीषण तपन के बाद वर्षा की शीतल फुहारें मन को प्रस्फुटित कर देती हैं। पीपल के बड़े बड़े वृक्षों पर गांवों के लोग अपने अपने झूले डाल लेते हैं तथा सभी स्त्रियां सुंदर वस्त्र एवं आभूषण पहनकर झूला झूलती हैं व सावन के गीत गाती हैं। सावन के गीतों में सर्वाधिक ससुराल व पीहर के गीत गाए जाते हैं। हरियाणा के लोक जीवन में होली का त्यौहार सर्वाधिक खुशी व आनंद के साथ मनाया जाता है। होली के गीतों का अपना ही आनंद है। इन गीतों में मस्ती व शरारत होती है। हरियाणा लोक संस्कृति में अनेक ऐसे पर्व हैं जिन पर लोक गीतों को गाकर स्त्रियां उनका आनंद लेती हैं। लोक गीत ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष तथा दैनिक जीवन से जुड़े क्रियाकलाप का आनंद भी लोक गीतों को गाकर ही लिया जाता है। यानी कि रोजमर्रा के जो काम है वो करते करते भी ये लोग क्या करते हैं? लोक गीतों को गाते हैं। फिर आते हैं जी उत्तर प्रदेश का लोक संगीत। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से लोक संगीत हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश विभिन्न प्रांतों में सांस्कृतिक एवं सांगीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूखंड है। यह लोक संगीत, लोक कलाओं आदि सभी में अपनी परंपरा, रीति रिवाज व रुचियों को अभिव्यक्त कर देता है। यह प्रदेश अपने ग्रामीण जीवन व साहित्यिक दृष्टि से संपन्न देश है। मतलब यहाँ पर क्या ग्रामीण जीवन ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न अंचलों का संगीत अपनी मनमोहक छटा के साथ इस प्रदेश को एकता के सूत्र में बांधता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अधिक है, अतः यहाँ पर कई प्रकार के संगीत शैलियाँ प्रचलित हैं, जैसे अवध, ब्रिज तथा भोजपुरी लोकगीत आदि
कहा जाता है कि यहाँ 20 कोस पर पानी बदल जाता है, अतः भाषा में अंतर होने से संगीत में भी अंतर पाया जाता है। उत्तर प्रदेश को लोक संगीत की खान कहा जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि संगीत की खान कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तो उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में लोक संगीत को विभिन्न क्षेत्रों में बांटकर देखा जाता है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रीय लोकगीत बड़े क्षेत्रों में फैलकर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इनका विवरण निम्न है। देखिए, सबसे पहले अवधी लोक संगीत, सबसे पहला जो है अवध के। अवधी लोक संगीत का साहित्य अत्यंत विपुल व समृद्ध है। अवधी एवं भोजपुरी गीतों में बहुत समानता है, परंतु दोनों क्षेत्रों के गीत अलग अलग हैं। अवधी लोक गीतों की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। प्रथम, इसके गीतों में राम महत्ता यानी लोकगीतों में राम का वर्णन। दूसरी, प्राकृतिक जीवन के साथ गहरा जुड़ाव। तथा तीसरी, लोकगीतों में सामान्य जीवन से साधारणीकरण। इन लोकगीतों में मिट्टी की गंध मुखरित होती है, यानी कि यहाँ पर ये भूमि की ज़्यादा बात करते हैं। यही गीत भावना के स्तर पर मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं। इन गीतों में जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के विभिन्न संस्कारों की झांकी देखने को मिलती है। अतः सुख दुख, शकुन अपशकुन, लोक विश्वास, धार्मिक व सांस्कृतिक उत्सव, प्राकृतिक सौंदर्य आदि इन लोक गीतों का वर्ण्य विषय है। मतलब इन विषयों पर ज़्यादा लोकगीत गाए जाते हैं। अवधी लोकगीतों में संस्कार संबंधी गीतों में सोहर के गीत गाए जाते हैं। अतः यह गीत पुत्र जन्म, मुंडन संस्कार पर गाया जाता है। तथा विवाह के गीतों में सहाना, कर्मठ गीत, गौना आदि गीतों का प्रचलन है। ये गीत ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? सहाना, कर्मठ गीत और गौना। ऋतु संबंधी गीतों में 12मासा गीत, जिसमें ऋतु वर्णन किया जाता है। इसमें कजरी, चौमासा, चैता, फगुआ, डेढ़ ताल, चहका आदि प्रमुख हैं। इसमें ऋतु वर्णन होता है। इसके साथ अवध में जातियों से संबंधित गीत, श्रम परिहार के गीत, खेल संबंधी गीत तथा धार्मिक गीत, जिसमें व्रत, उत्सवों व विभिन्न देवी देवताओं के गीत होते हैं। फिर आता है ब्रज लोक संगीत यानी ब्रिज भाषा। ब्रिज का जनजीवन श्री कृष्ण के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इनके इष्ट श्री कृष्ण अपने जन्म से लेकर समाप्त जीवन को अपने रंग से सराबोर किए हुए हैं। अतः ब्रिज संस्कृति कृष्णमय हो गई है। कृष्ण की लीलाएं उनके जीवन का आधार स्तंभ हैं। ब्रिज भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। ब्रिज में कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। लोग मंदिरों में एकत्रित होकर कृष्ण से संबंधित गीत गाते हैं। संपूर्ण ब्रिज का वातावरण कृष्णमयी हो सकता है। इस प्रकार ब्रिज के लोक गीतों में भारत की सांस्कृतिक एकता का परिचय मिलता है। ब्रिज में उत्सवों व त्योहारों की सदैव विशेषता रही है। प्रत्येक उत्सव व त्योहार आते ही ब्रिज की नर नारी गायन वादन में आनंद विभोर हो जाते हैं। यहाँ के संगीत में भक्ति भावना का प्रभाव अधिक मिलता है। उत्सवों की रोचकता के लिए लोकगीतों का गायन आवश्यक होता है। फिर आता है अनुष्ठानित ब्रज लोकगीत। यहाँ की मिट्टी में लोक संगीत जैसे रचा बसा है। ब्रिज के मनोहर वातावरण में कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व हैं जो साहित्यिक, संगीत एवं कला को सामाजिक रूप से प्रेरणा प्रदान करते हैं। ब्रज लोकगीतों में देवी देवता संबंधी अनुष्ठानित गीतों में जोगनी, निराहर, गुगुर, पालपा, कुंदर कुठारी, पैडो और बहुरो देवी पूजा व जात के गीत गाए जाते हैं। तथा इन्हीं अनुष्ठानित गीतों के अंतर्गत सैयद मियाँ, रईस, माता भूमिया, भैरव, कमाल खां तथा जस गीत भी गाए जाते हैं। तथा गंगा यमुना ब्रज के लोक गीतों की इष्ट देवी है। इन गीतों में चित्रकूट राजघाट पर स्नान आदि के लिए यात्रा का वर्णन मिलता है। चैत्र मास में फूलडोल व देवी पूजन, कौन कौन सा? फूलडोल व देवी पूजन उत्सव की प्रधानता पाई जाती है। इस उत्सव पर गाए जाने वाले गीतों को लांगुर या लांगुरिया गीत कहते हैं। देखिए, ज़्यादातर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फूलडोल मेला लगता है, ठीक है, वहाँ पर कौन सा गीत गाया जाता है? मेले के अंदर उत्सव में गाए जाने वाले गीत का नाम बताइए। तो याद रखिएगा लांगुर या लांगुरिया गीत। फिर आता है जी संस्कार गीत। रुक्मणी, सांद, गौरी, सोहर, झुनझुना, पालना, चकई, कर्णुला सार, खिचड़ी, जगमोहन आदि जन्म संबंधी लोकगीत हैं। संस्कार गीतों का भी ब्रिज संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ प्रत्येक संस्कार संबंधी गीत पाए जाते हैं। विवाह संस्कारों जैसे हरितियरा, घोड़ी, बनरा खेल,
लगन के समय श्याम धना इत्यादि गीत गाए जाते हैं। तो ये सारे गीत संस्कार गीत हैं। फिर आते हैं ऋतु गीत। ब्रज में ऋतु उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। श्रवण मास में ऋतु गीतों का बड़ा खजाना है। इस समय के उत्सवों में हरियाली तीज, हरियाली अमावस, नाग पंचमी आदि मुख्य है। इन पर्वों पर गाए जाने वाले गीत रसिया, झूलपा आदि हैं। तो ये गीत याद रखिएगा, रसिया और झूलपा। फिर आता है जी भोजपुरी लोक संगीत। उत्तर प्रदेश में लोकगीतों में भोजपुरी लोक संगीत अपना विशेष महत्व रखते हैं। भोजपुरी बोली हिंदी की बोलियों में अपना विशेष स्थान रखती है। भोजपुरी लोकगीतों में समग्र जनजीवन का जीवन चित्रण उजागर रहता है। भोजपुरी गीतों का वर्णन उनकी गुणवत्ता के आधार पर अम गीत, संस्कार गीत व सांस्कृतिक गीतों में देखा जा सकता है। सबसे पहले देखिए ये जो श्रम गीत है, श्रम गीतों को खेतों में किसान व मजदूर लोग काम करते समय अपनी थकान दूर करने के लिए एक स्वर में गुनगुनाते हैं। यही यहाँ के श्रम गीत हैं। इन गीतों में जनजीवन की चर्चा का आधार स्पष्ट होता है। फिर आते हैं संस्कार गीत। संस्कार गीतों के अंतर्गत प्रत्येक अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं। इनमें मुख्य है तिलक, सगुन, देवी गीत, मंगल विवाह, सुहाग, जोग, बन्ना बन्नी उठान, गारी, मीट कोवड़ा, मांडो, पाकी पूजना, औखला पूजन, हरदी उबटन, संज्ञा, कोहबर, पराते चटक के गीत, परिहन के गीत, भावर, दोहद सोहर, मुंडन, जनेऊ, हरदी, संज्ञा पराती, मातृ पूजन, पितृ पूजन, कंकन, छुड़ाना आदि ये सब क्या है गीतों के प्रकार हैं। ये सारे क्या हैं संस्कार गीत हैं। फिर आते हैं जी सांस्कृतिक गीत। सांस्कृतिक गीतों के अंतर्गत व्रत एवं त्योहार व मेलों में गाए जाने वाले गीत होते हैं जो प्रत्येक अवसर पर गाए जाते हैं। इन गीतों में यहाँ के क्षेत्रीय जीवन की झांकी देखने को मिलती है। फिर आते हैं जी उत्तराखंड के लोक संगीत। उत्तराखंड का लोक संगीत। उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसका प्राकृतिक परिदृश्य मनोरम है। उत्तराखंड जनजातीय क्षेत्र है, इसमें प्राचीन लोक संगीत संरक्षित है। ये विभिन्न अवसरों पर विभिन्न लोक संगीत व लोक गीतों का गायन करते हैं। यह मुख्यतः गढ़वाली तथा कुमाऊं के क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इस प्रकार उत्तराखंड के लोक गीतों की शैली, भाषा, वर्ण, विषय तथा गायन समय आदि के आधार पर बांटकर देखा जा सकता है। अतः गढ़वाली तथा कुमाऊं में प्रचलित प्रमुख लोक संगीत निम्न हैं। सबसे पहले देखिए गढ़वाली लोक संगीत। उत्तराखंड में पहाड़ी बाग जहाँ की संस्कृति में गीत संगीत बसा हुआ है। गढ़वाली जीवन एक प्रकार से संपूर्ण भारत का अंग बन गया है। यहाँ के लोक गीतों व लोक नृत्यों में भारत के अनेक अंचलों की छाप दिखाई देती है। गढ़वाल के लोकगीतों का बहुत महत्व है। यहाँ प्रत्येक अवसर पर लोकगीत होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लोकगीत निम्न हैं। सबसे पहले देखिए मांगल गीत। देवी देवताओं से संबंधित गीतों को मांगल गीत कहा जाता है। यह गढ़वाल का सबसे पुराना गीत है। कौन सा है? सबसे पुराना गीत। इन गीतों में देवी देवताओं का स्मरण, स्तुति, मंगल कामना, आशीर्वाद आदि संबंधी भाव होते हैं। गढ़वाल में सभी मांगलिक कार्यों पर, चाहे देव पूजन हो, विवाह हो या यज्ञ हो अथवा कोई भी शुभ कार्य पर मंगल गीत गाने की प्रथा है। फिर आता है जी जागर गीत। गढ़वाल में देवी देवताओं से संबंधित लोक गीतों को जागर गीत भी कहा जाता है। भक्ति रस से परिपूर्ण ये गीत कथात्मक होते हैं जिन्हें महाभारत की कथा, नरसिंह भैरी, हनुमान, देवी आदि से संबंधित होते हैं। इन्हीं जागर गीतों में भूत प्रेत आदि से संबंधित गीत भी गाए जाते हैं। भूत प्रेतों की छाया से बचने के लिए शैखनी नामक गीत गाया जाता है। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक नाम मिल रहा है। भूत प्रेतों से बचने के लिए गीत गाया जाता है, वो है शैखनी। फिर आता है जी वीर गाथा गीत। गढ़वाल में वीर गाथा संबंधित गीतों को पावड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावड़ा। राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बुंदेली, भोजपुरी तथा ब्रिज आदि भाषाओं में वीर गीतों के लिए भी थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ इसी शब्द का प्रयोग होता आया है। इन पावड़ा गीतों में युद्धों का वर्णन तथा वीरों के पराक्रम की गाथाओं का वर्णन होता है। फिर आता है ऋतु गीत। गढ़वाल संस्कृति में प्रकृति का विशेष महत्व है। यहाँ के ऋतु गीत इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत हैं। यहाँ के ऋतु गीतों में बसंत ऋतु के गीत, शरद ऋतु के गीत अधिक प्रचलित हैं। बारहमासा गीत ऋतु परिवर्तन संबंधी गीत हैं। फिर आता है खुदेड़ गीत। यहाँ के खुदेड़ गीतों में स्वयं को मिटाने के प्रयास की गाथा होती है। यह गीत मायके तक न पहुँचने वाली नारियों के हृदय विदारक गीत हैं।
इन्हीं गीतों में एक प्रकार है झुमेला गीत। इसमें गांव की कन्याएं तथा मायके आई नवविवाहिता समूह बनाकर गीत गाती हैं। कौन सा? खुदेड़ गीत। और उसमें कौन सा है? झुमेला गीत। झुमेला गीत है। फिर आगे है गढ़वाल में होली गीतों का भी विशेष प्रचलन है। जातियों के गीत, श्रम गीत, जिनमें बसंती जुबंद, बारहमासी तथा अनेक सामूहिक गीतों का सृजन हो जाता है। गढ़वाली जीवन में सामाजिक रीति रिवाज, कुरीतियों तथा ऋतु वर्णन से संबंधित लोक गीतों की भरमार है, जो भारतीय जीवन का गीतों के माध्यम से सचित्र वर्णन करते हैं। फिर आगे आता है कुमाऊं के लोकगीत। कुमाऊं उत्तराखंड का एक छोटा सा पहाड़ी भाग है। यहाँ अनेक जातियों प्रजातियों का सम्मिश्रण है, जो यहाँ की संस्कृति एवं संगीत को प्रभावित करते हैं। अतः कई प्रकार के लोक संगीत पाए जाते हैं। संस्कार गीत, कुमाऊं में प्रचलित संस्कार गीत इस बात का प्रमाण है। इस जनपद में बाहर से आने वाले लोग, चाहे ब्राह्मण हों, राजपूत हों या वैश्य हों, सबने यहाँ की प्रचलित बोली को ही अपना लिया है। यहाँ के संस्कार गीत भाव, भाषा, वर्ण विषय की दृष्टि से लोकधारा से भिन्न है, परंतु भाषा की दृष्टि से उन्हें कुमाऊं से अनुरूप ढाल दिया गया है। कुमाऊं का लोकगीत जागर गीत है, जिसमें सामाजिक उत्पीड़न द्रष्टव्य होता है तथा यहाँ देवी देवताओं की पूजा संबंधित गीतों का वर्णन अधिक मिलता है। कुमाऊं के लोग अंधविश्वास में अधिक विश्वास करते हैं। यहाँ के लोक गीतों को जातियों के अनुसार विभाजित किया पाया जाता है। फिर आते हैं जी संस्कार गीत, जिसमें विशेषकर कर्म गीत केवल ब्राह्मण परिवारों में ही गाया जाता है। कौन सा? कर्म गीत। तथा ऋतु गीत, जिसमें विशेष रूप से बारहमासा, ऋतु रैना तथा बसंत गीत केवल हरिजन परिवार के लोग ही गाते हैं। देख लीजिए, हरिजन परिवार के कौन से गाते हैं? बारहमासा, ऋतु रैना और बसंत गीत। इन गीतों को गाने वाले हुड़किया या बादी कहलाते हैं। कौन से गीतों को? ये संस्कार गीत जो गा रहे हैं ना, ये हरिजन परिवार के लोग, उनको कहते हैं हुड़किया या बादी, जो घर घर बसंत आगमन की सूचना देते हैं। फिर आते हैं जी लोक नृत्य गीत। कुमाऊं में झोला, छपेली, चाचरी आदि लोक नृत्य गीत हैं। कुमाऊं लोकगीत अधिक विस्तृत तो नहीं है, परंतु उनमें अपने पहाड़ी अंचल जैसी मधुरता एवं मार्मिकता है। उत्तर भारतीय भाग में उत्तर भारत तथा विशाल प्रदेश है। यह जहां एक और दिल्ली पंजाब से मिलता है, वहीं दूसरी ओर पूर्वी प्रदेश बिहार से प्रभावित है। इसी तरह पहाड़ी प्रदेशों की अपनी ही निराली शान है। फिर आते हैं जी राजस्थान के लोक संगीत। राजस्थान राजपूतों की वीर भूमि है, जिन्होंने विदेशियों से देश की रक्षा का भार अपने कंधों पर उठाया था। यह जाति मुसलमानों के आगमन के साथ ही प्रकाश में आई। राजपूतों का अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत होता था, परंतु वह संस्कृति के रक्षक भी थे। शांति के समय में उन्होंने संगीत, साहित्य तथा कलाओं को संरक्षण प्रदान किया। अतः राजस्थान का संगीत अपनी अलग ही विशेषता रखता है। राजस्थानी लोक संगीत दो भागों में विभाजित है। प्रथम मरुभूमि के गीत और दूसरे पहाड़ी प्रदेशों के गीत। राजस्थानी लोकगीत यहाँ विपुल मात्रा में मिलते हैं। गृहस्थ, दाम्पत्य, कारुण्य, त्योहार, ऐतिहासिक सभी विषयों से संबंध रखने वाले गीत यहाँ उपलब्ध हैं। इन गीतों में स्वर, माधुर्य, मौलिकता एवं हृदय स्पर्शिता होती है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ के मरुभूमि के गीत। मरुभूमि के गीतों में रमणीयता एवं मनमोहकता होती है। यहाँ की स्त्रियाँ दिन भर की थकान के बाद खाली समय का उपयोग कल्पना प्रधान गीतों की रचना करने में करती हैं। इन गीतों में साहित्यिक अभिव्यंजना के साथ स्वरों का लालित्य भी है। यहाँ के प्रमुख लोक गीतों में मांड, पीपली, कुर्जा, रुड़ची, रत्नाणे आदि हैं। फिर आते हैं पहाड़ी गीत। राजस्थान के पहाड़ी प्रदेशों में आदिवासियों का लोक संगीत है। किनका है? आदिवासियों का। इनका संगीत शिशु संगीत है। यहाँ सामूहिक समारोह, सामूहिक नृत्य आदि का अधिक प्रचलन है। इन गीतों की स्वर रचना अत्यंत सरल व प्राथमिक होती है। फिर आते हैं मांड गीत। मांड राजस्थान के लोक गीतों में एक विशिष्ट गायन शैली है। स्त्रियां व राजसी सौंदर्य वर्णन ही इसका मुख्य विषय है। मांड राजा महाराजाओं की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है, जिसमें श्रृंगारिक भाव होते हैं। फिर आता है लावणी गीत। लावणी राजस्थानी लोक गीत का ही एक प्रकार है। लावणियाँ मुख्यतः श्रृंगारिक साहित्य व भक्ति संगीत में पाई जाती हैं। लावणी के 4 प्रकार प्रसिद्ध हैं: साधारण लावणी, ज्ञान की लावणी, लंगड़ी लावणी और वशीकरण लावणी।
यह राजस्थान की लोकप्रिय गायकी है। लावणियाँ स्वतंत्र भी रची जाती हैं। फिर आते हैं जी गणगौर गीत। राजस्थान राजपूतों का अंचल है। राजपूत लोग जब युद्ध भूमि में लड़ने जाते थे तब उनकी स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए गौर की पूजा करती थी तथा कुंवारियां भावी पति के लिए व्रत रखती थी। तभी से गणगौर का त्योहार राजस्थान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह सामूहिक एवं धार्मिक त्योहार है। राजस्थान में गणगौर का मेला लगता है। गणगौर के गीतों में राजस्थान के जीवन का चित्रण किया जाता है। फिर आता है जी श्रृंगारिक गीत। मूमल राजस्थानी लोक गीतों का एक लोकप्रिय प्रकार है। कौन सा? मूमल। यह गीत श्रृंगारिक एवं वर्णनात्मक गीत है। इसमें मूमल का नक्शिक वर्णन किया जाता है जिसमें मांड स्वर लगते हैं। कौन से स्वर लगते हैं? मांड स्वर। फिर आता है जी बारहमासा गीत। बारहमासा गीतों में राजस्थान का जीवन व संस्कृति व्यक्त हुई है। इसमें 12 महीनों का चित्रण। देखिए बारहमासा जो भी गीत होते हैं जहाँ के भी होते हैं, इसमें क्या होता है? 12 महीनों का चित्रण होता है। स्त्रियों में जो बारहमासा प्रचलित है वह सब धार्मिक है। इसकी गायकी सरल व मधुर है। फिर आते हैं जी गोरबंद गीत। गोरबंद ग्रामीण क्षेत्र का प्रचलित लोकगीत है। इसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। इस गीत में ममत्व एवं बहुत हृदय स्पर्शिता है। राजस्थान मरुस्थल है, वहाँ पर पानी की बहुत परेशानी है। स्त्रियों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, अतः स्त्रियाँ अन्य स्त्रियों के साथ समूह में पनघट पर पानी लाने जाती हैं। यहीं पर समूह में पनिहारी गीत गाया जाता है। यह गीत राजस्थानी जीवन एवं संस्कृति का चित्रण करता है। इस गीत में राजस्थानी रमणी का रूप दिखाया जाता है। फिर आते हैं अन्य गीत। पनघट का राजस्थानी जीवन में एक मुख्य स्थान है। इनकी धुनें बहुत मोहक होती हैं। राजस्थानी गीतों में बधाने गीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह राजस्थान में कई अवसरों पर गाए जाते हैं। बधावे के गीत में बहुत आनंद व उल्लास व्यक्त होता है। रेगिस्तान के क्षेत्र में चौमासा सबसे अधिक सुहावना समय होता है क्योंकि यहाँ पानी का अभाव है और वर्षा द्वारा पानी की प्राप्ति आनंद और उल्लास प्रदान करने वाली होती है। इसलिए यहाँ चौमासा गीतों का बहुत महत्व है। सावण, लहरिया, हीड़ा, भोर, केवड़, तमाखू, खेती की बुआई संबंधित गीत इसमें मुख्यतः गाए जाते हैं। जांगड़ा, लंगा या मांगणियार जाति। कौन कौन सी? जांगड़ा, लंगा या मांगणियार जाति एक विशिष्ट प्रकार का गीत है। यह छंदबद्ध रचना है। जांगड़ा का विषय प्रदेश गए हुए पति या प्रेमी के आने पर नायिका क्या करेगी, इस विषय पर जांगड़ा का वर्णन होता है। राजस्थान में लोक गीतों का बहुत प्रचार है। यहाँ के जीवन में लोक संगीत व्यापक है। लोक नृत्यों में राजस्थान की माटी की सुगंध है। इसमें राजस्थानी जीवन की महक है। आज प्रचार प्रसार के माध्यमों तथा चित्रपट संगीत के अभाव से लोक संगीत का वह रूप नहीं रहा, क्योंकि देखिए ज़्यादा प्रचार प्रसार होता नहीं है लोकगीतों का, इसलिए जो पहले रूप था वो आजकल नहीं रहा। आज लोकगीत भी फिल्मी धुनों में गाए जाने लगे हैं। फिर भी लोक संगीत की सौंधी सुगंध समाप्त नहीं हुई है। पीपली गीत राजस्थानी क्षेत्र विशेषकर शेखावाटी, मारवाड़, बीकानेर में वर्षा ऋतु में स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, जिसके बोल हैं बरस बदली बिलखू में है तो कद बरसे लो बादलियो। ये कहती है कि मैं बिलख रही हूँ, अब तो बरस जा बदली, अब कब बरसेगा तू। फिर आते हैं भारत के विभिन्न प्रांतों के प्रमुख लोक कलाकार, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, वो टॉपिक है ये। इस टॉपिक को ध्यान से कीजिएगा और साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट मारते रहिए, नहीं तो इसको छोटे छोटे नोट्स के रूप में लिखते रहिए। सबसे पहले है मनप्रीत अख्तर। इनका जन्म वर्ष 1965 में हुआ था। यह प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायिका थी जिनकी मृत्यु 18 जनवरी 2016 को हो गई। कौन सी? मनप्रीत अख्तर। फिर है मुख्तियार अली। यह राजस्थान के बीकानेर के लोक गायक हैं। यह सूफी गायक की मौखिक परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इन्हें फर इंडिंग फैनी के गाने फैनी रे के लिए वर्ष 2015 में GMA अवार्ड से सम्मानित किया गया। GMA अवार्ड से सम्मानित कौन है? मुख्तियार अली। फिर आता है जी अमर अर्शी। यह पंजाबी गायक है। इसके प्रसिद्ध गानों में आजा नी आजा, रंगली कोठी प्रमुख हैं। फिर आता है इला अरुण। यह एक राजस्थानी लोक गायिका। कौन है? राजस्थानी लोक गायिका। मालिनी अवस्थी भारतीय लोक गायिका है। यह हिंदी के अतिरिक्त अवधी, बुंदेलखंडी और भोजपुरी में भी गाती है। यह ठुमरी और कजरी में भी प्रस्तुति करती है। वर्ष 2016 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किससे? पद्मश्री से।
और आगे हैं जी अल्लाह जिलाई बाई या अल्लाह जिलाबाई भी कहते हैं इनको। यह एक प्रसिद्ध लोक गायिका थी। यह मांड, ठुमरी, ख्याल तथा दादरा में भी पारंगत थीं। इन्हें वर्ष 1988 में लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनका नाम बहुत ऊंचा है क्योंकि ये मांड गायकी में अपना स्थान रखती हैं। फिर आती है जी तीजन बाई। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक प्रदर्शन अर्थात लोक कला पांडवाणी की प्रतिपादक हैं। किसकी? पांडवाणी। यह संगीतमय नृत्य के साथ महाभारत के किस्से भी गढ़ती हैं। इन्हें वर्ष 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2003 में पद्म भूषण तथा वर्ष 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये तीजन बाई, इसके बारे में लिख लीजिएगा। फिर आते हैं पार्वती बाल या बाउल। यह बंगाल की प्रसिद्ध बाउल लोक गायिका, संगीतकार तथा कहानीकार है। यह वर्तमान में विदेशों में भारतीय लोक कलाओं को पहुंचा रही है। फिर आती है दिवाली बेन पंजाबी भील। यह भारत की गुजराती लोक गायिका और पार्श्व गायिका थी। इन्हें दिवाली बेन पंजाबी लक्ष्या के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें गुजरात की कोयल भी कहा जाता है। अब आती है बात गुजरात की कोयल, जरूर याद रखिएगा कौन है? दिवाली बेन। फिर आती है बसंती देवी विष्ट। यह उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका है, जो उत्तराखंड की जागर लोक रूप की पहली महिला गायिका है। वर्ष 2017 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किन्हें? बसंती देवी विष्ट। देखिए, जिनको जो सम्मान मिल चुके हैं उनके लिए तो विशेषकर आप लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आती है ममता चंद्राकर। छत्तीसगढ़ की पद्मश्री से सम्मानित लोक गायिका है। छत्तीसगढ़ की कोकिला। इन्हें वर्ष 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्हें कई राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्राप्त हैं। अभी हमने पढ़ा था गुजरात की कोयल, यानी गुजरात की कोकिला भी कहते हैं दिवाली बहन को, और ये हैं छत्तीसगढ़ की कोकिला। तो ममता चंद्राकर छत्तीसगढ़ की कोकिला है। फिर है चिन्ना पन्नू। चिन्ना पन्नू यह भारत के तमिलनाडु राज्य की एक लोक तथा पार्श्व गायिका हैं। फिर आते हैं जी मामे खान। राजस्थानी लोक गायक एवं पांव गायक हैं ये। फिर है अनीता कुतप्पुसामी। यह एक तमिल लोक और कर्नाटक गायिका हैं। इन्हें तमिल लोक कला नातुपुरा पट्टू के नाम से जाना जाता है। नातुपुरा पट्टू। फिर है हिल्डीमित लेप्या। लेप्या लोक संगीत के प्रतिपादक हैं। इन्हें लेप्या संगीत वाद्य यंत्र के साथ साथ लोक गीतों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2013 में पद्मश्री से सम्मानित हैं। ठीक है, कौन? हिल्डमित लेप्या। फिर है लोपामुद्रा मित्रा। लोपामुद्रा मित्रा यह आधुनिक बंगाली गाने के साथ लोकगीतों की भारतीय गायिका हैं। बंगाली गानों के साथ लोकगीत भी गाती हैं। इसके अतिरिक्त यह रविंद्र संगीत की भी महत्वपूर्ण गायिका हैं। देख लीजिए, मल्टी टैलेंटेड हैं ये। फिर है विजया लक्ष्मी नवनीत कृष्णन। यह तमिल लोक गायिका और संगीतकार तथा तमिल लोक कला की प्रसिद्ध गायिका हैं। इन्होंने तमिल लोक संगीत पर शोध कार्य भी किया है। वर्ष 2018 में पद्मश्री से सम्मानित हैं। इसी तरह है चंदर सिंह राही। यह उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक, संगीतकार, कथाकार और सांस्कृतिक संरक्षक थे। इन्हें उत्तराखंड लोक संगीत का भीष्म पितामह कहा जाता है। चंदर सिंह राही को उत्तराखंड लोक संगीत का भीष्म पितामह कहा जाता है। इनकी मृत्यु 10 जनवरी 2016 में हो गई। फिर आती हैं जी मीना राणा। यह प्रसिद्ध उत्तराखंडी गायिका हैं। इन्होंने कई गढ़वाली तथा कुमाऊनी संगीत एल्बम जारी किए हैं। इन्हें उत्तराखंड की लता मंगेशकर कहा जाता है। अब देख लीजिए, उत्तराखंड की लता मंगेशकर कौन है? मीना राणा। फिर है तंजाई सेल्वी। यह एक तमिल लोक गायक हैं। तमिल लोक गायकों के प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं। जिला विट्टू देवी पोट्टू आदि इनके प्रमुख तमिल गीत हैं। फिर है शारदा सिन्हा। यह बिहार की एक मैथिली लोक गायिका है। यह मैथिली के साथ भोजपुरी एवं मगही गायिका भी हैं। यानी कि मैथिली भाषा में तो गाती हैं, भोजपुरी और मगधी भाषा में भी गाते हैं। इन्हें वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर आती हैं अनीमा चौधरी। यह उत्तर पूर्वी राज्य असम की प्रमुख लोक गायिका हैं। इन्होंने विगत 4 दशक से लोक और आधुनिक असमिया गीतों में योगदान दिया है। इन्हें गुवाहाटी विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित भी किया गया है। फिर आती है गंभीर देवी।
यह हिमाचल प्रदेश की प्रमुख लोक गायिका एवं नर्तकी थीं। इन्हें वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा नृत्य और नाटक के लिए टैगोर पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इनकी मृत्यु 2013 में हुई। इनकी गंभीर देवी की। फिर आती है डॉली गुलेरिया, पंजाबी लोक गायिका हैं। इन्हें द नाइटिंगेल ऑफ पंजाब के नाम से, देखिए अब इंग्लिश में नाम कर दिया, पंजाब की कोकिला भी कह सकते हैं इनको, द नाइटिंगेल ऑफ पंजाब। फिर है अमेय हीरा मनई, यह एक भारतीय पार्श्व गायक है। इन्होंने लोक कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनका संबंध मुख्यतः मलयालम एवं तेलुगु गीतों से है, मलयालम और तेलुगु गीतों से। फिर आते हैं जी हीरा लाल यादव, भारतीय लोक गायक थे। इन्हें वर्ष 2015 में यश भारतीय पुरस्कार 2015 में तथा वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 12 मई 2019 में हुई। कब हुई? 12 मई 2019 में। और 2019 में इनको क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। तो यहाँ दोस्तों हमारी जो यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट हो जाती है। और अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर लाने वाले हैं, इस यूनिट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलिएगा। अगर आपको इस कंटेंट की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का चैनल म्यूज़िक वाले गुरी सर, उस पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, हमारी क्विजेज़ के साथ में आप जुड़िए और जितनी भी आने वाली भर्तियाँ हैं वहाँ आपको पता लगेंगी। साथ ही साथ जितने भी कंपटीशन हैं उनके बारे में आपको टाइम टू टाइम नॉलेज मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में, नए कंटेंट यानी कि हमारी प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।